Hello student, class 2 English grammar chapter 2 articles. The articles a and तथा द को articles कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड डिफिनाइट आर्टिकल। ये एक ही होता है, इसको थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। हाँ, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डिफिनाइट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए बॉय, पेन, एन ऑरेंज, एन ऑक्स। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एग्जाम्पल, ए कैट, ए बुक, ए टेबल। एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन के पहले होता है जो वावल्स शुरू होता है, जैसे कि एन एंट, एन एग, एंड इंकपॉट। सेंटेंस से एग्जाम्पल देते हैं, शी इज ए गर्ल, दैट इज एन एग, ही इज ए बॉय, दिस इज एन इंकपॉट। मगर कुछ अलग टाइप का भी आपको ए और एन का आर्टिकल यूज करने के लिए मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले आपका यू रहता है, मगर यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। क्यों? ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये यू की तरह है, वाई ओ यू की तरह है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यू होता है, इसीलिए इसके पहले ए बैठता है। उसके बाद यूनिक, इसका भी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही है, यू, तो इसीलिए इसके पहले ए बैठेगा। जैसे यूरोपियन, यूरोपियन, तो यो आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में यो आ रहा है, इसीलिए ई के जगह ई होते हुए भी यहाँ पे ए बैठेगा। आवर, आवर में ये एच साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ओ जैसे सुनाता है, आवर, इसीलिए एन बैठेगा। ऑनेस्ट, इसका भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, इसलिए एन बैठेगा। और यहाँ पे एक्सरे, ई की तरह सुनाई देता है, एक्सरे, तो इसलिए यहाँ पे एन बैठेगा। तो ये थोड़ा अलग होता है, अलग नियम से होता है, सिर्फ ऐसे वर्ड में जिसका प्रोनाउंसिएशन आपका थोड़ा सा अलग होता है, कॉन्सोनेंट की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए ए बैठेगा। इसका कॉन्सोनेंट की तरह है, इसीलिए आपका ए बैठेगा। इसका वावेल की तरह प्रोनाउंसिएशन है, एच ओ यू आर, आवर, बट एच है साइलेंट। एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, बट एच है साइलेंट, इसीलिए एन बैठता है। एक्सरे, एक्सरे ई से शुरू होता है, इसीलिए एन बैठता है। ओके, इसके बाद हम जाते हैं दा का प्रयोग। दा का प्रयोग पहले से परिचित कोई नाउन के लिए होता है। जैसे आपके पास एक बुक है, आप जानते हैं, तो आप घर पे जाके किसी को पूछ सकते हैं, वेयर इज द बुक, मैं बुक तो यहीं पे रखी थी, कहाँ गया मेरा बुक, ठीक है। फिर किसी बॉय को आप पहचानते हो तो आप बोल ही सकते हो, हेल्प द बॉय। नेक्स्ट, दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क, बहुत सारा काउ तो हम लोगों को दूध देते हैं, मगर अभी हम पूरे जाति को इकट्ठा एक सिंगुलर कॉमन नाउन बना के, मीन्स एक ही बना के, सिंगुलर कॉमन नाउन बना के, जैसे द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। द फॉक्स इज क्लेवर, पूरी जाति को समझा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरे जो फॉक्स होते हैं सारे लोमड़ी क्लेवर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले यूज होता है द गीता, द कुरान, द बाइबल। नदियों, समुद्र, महासागर के नाम के पहले यूज होता है द गंगा, द बे ऑफ बंगाल। ग्रह, नक्षत्र आदि के नाम से पहले यूज होता है द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई। समाचार पत्रों के नाम से पहले यूज होता है द इंडियन नेशन,
द टाइम्स ऑफ इंडिया। कुछ देशों के नाम से पहले भी द यूज होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। पर्वत समूहों तथा द्वीप समूहों के नाम के पहले यूज होता है, जैसे एग्जाम्पल है द हिमालयस, द अंडमान। और कभी कभी एडजेक्टिव के को समझाने के लिए, मीन्स एडजेक्टिव में थोड़ा सा जोर देने के लिए हम लोग, मानो बहुत सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स है, उसमें सबसे ज्यादा द ब्यूटीफुल गर्ल, किसी को आप इंडिकेट कर रहे हो वो खूबसूरत लड़की। द ग्रेट लीडर, बहुत सारे ग्रेट लीडर है हमारे देश में, उसमें उनमें से किसी खास को अगर समझाओगे तो बोलोगे द ग्रेट लीडर। ओके, यही तक है। इसका एक्सरसाइज हम कल भेजेंगे एज PDF फाइल, आप लोग उसको कंप्लीट कीजिएगा और बुक से रीडिंग भी कीजिएगा। थैंक यू।